जब आपने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया होगा, नंबर आए होंगे 5, 8, 10, 4, 3, 2, 1, बहुत ही कम। और जब हम एग्जामिनेशंस की कट ऑफ देखते हैं तो हमारे नंबर जाते हैं बहुत ज़्यादा, कट ऑफ जाती है बहुत ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग 70+, 80+, 90+, 65+, वेरी करता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैम ये जो गैप है हमारा 10 नंबर से 80 मार्क्स तक का, 70 मार्क्स तक का, ये हमें कैसे कवर अप करना है ताकि हम मार्क्स अपने बहुत अच्छे लाके एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आई एम स्मृति सेठी एंड आई हैव क्लियर्ड एग्जामिनेशंस लाइक SBI PO, SBI क्लर्क एंड LIC AAO। और आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि SBI क्लर्क के अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आप 10 नंबर से 80+ नंबर तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी SBI क्लर्क के लिए क्यों रहने वाली, क्योंकि यही एग्जामिनेशंस आपका लाइंड अप है अभी। प्लस जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी करंटली 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स भी आ रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन है ताकि आप भी अपनी कट ऑफ बहुत ईजिली कंप्लीट कर पाओ। जो भी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने भी बहुत अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, जो मैंने भी चीज़ें अप्लाई की थी और जिन चीज़ों को अप्लाई करके मेरे भी SBI क्लर्क प्रीलिम्स में मार्क्स आए थे 95+, तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्क्स इंप्रूव कैसे करने हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम सोचते ही नहीं है कि मैम रीज़न क्या है कि हमारे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, रीज़न क्या है कि 4 नंबर आ रहे हैं। कभी खुद से पूछ कर नहीं देखा, बस डीमोटिवेट हो गए कि 4 नंबर आ रहे हैं और हम इसके बाद मॉक टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन आपने क्या किया, सिलेबस पूरा नहीं किया, 2, 3, 4 टॉपिक पढ़े हर एक सब्जेक्ट के और उसके बाद मॉक देने जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस आपका पूरा नहीं है। अगर सिलेबस पूरा है फिर भी 10 नंबर आ रहे हैं, फिर बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपके या तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या फिर आपका हाथ तेज नहीं चल रहा, आपका दिमाग तेज नहीं चल रहा। फैक्टर्स बहुत सारे आगे, अब हाथ मैम तेज नहीं चल रहा, दिमाग तेज नहीं चल रहा, स्क्रीन हमसे देखी नहीं जा रही, उसको कैसे सॉल्व करें। मैम बेसिक्स तो बहुत अच्छे से क्लियर है, नंबर आ रहे हैं हमारे, लेकिन नंबर आ रहे हैं 15 सिर्फ बेसिक क्लियर करके। योर स्पीड एंड योर एक्यूरेसी इज द इंडिकेटर ऑफ योर रिजल्ट। मानते हो ना इस बात को। एग्जामिनेशन में भी, मॉक टेस्ट में भी, जो आपकी स्पीड है, जितने आप अच्छे से क्या कर रहे हो, एक्यूरेसी अपनी मेंटेन कर रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि आपके मॉक में मार्क्स कितने आने वाले हैं। अगर आपकी स्पीड आपने बहुत अच्छी कर ली है, अगर आपने अपनी एक्यूरेसी पूरी 100% रखी है, सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपको लगता है एग्जामिनेशन में बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं मेरे, तो डेफिनेटली आप खुद देखोगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन मैम ये स्पीड और एक्यूरेसी हमें कैसे इंप्रूव करनी है। स्पीड की अगर मैं बात करूं, हमारे पास होते हैं सेक्शंस 3, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आप डेली की पजल्स करो 5 से 6, 10 जितनी आप कर सकते हो मैक्सिमम। क्वांट्स के अंदर आप रीजनिंग में मिसलेनियस टॉपिक्स करो ओरली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। क्वांट्स के अंदर आप करोगे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, फ्रैक्शंस, और क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, बहुत सारे टेबल्स करोगे ओरली करके। सारी चीजें ओरली करने की कोशिश करनी है और लिखना भी है तो मिनिमल लिखना है। तो जितनी भी स्पीड बूस्टिंग चीजें होती हैं वो आपको डेली बेसिस पे करनी है। आरसी में आपको पढ़ने की स्पीड आपकी बढ़ानी है कि एक लाइन आप पढ़ो, आपको वहीं से इंटरप्रेट हो जाए कहना क्या चाह रहा है, आपको 2, 3, 4 बार आरसी को ना पढ़ना पड़े। तो यही चीज होती है, अगर आप अपनी डेली रूटीन में करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और जब आपने ये मान लिया कि मैम मुझे तुक्केबाजी नहीं करनी, मुझे एग्जामिनेशन में बिल्कुल एक भी तुक्का नहीं लगाना, अगर मैं श्योर नहीं हूं, तो फिर आपकी एक्यूरेसी पक्का मेंटेन हो जाती है। लेकिन हमारे सबसे यही आके गलती होती है क्योंकि हम लालच करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये चीज फिर सफर करती है। उसके बाद एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स शुड बी ऑन योर प्रायोरिटी। कभी आईना तो हम देखते ही नहीं है ना, कि हम आईने में जाके देख ले कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हम कभी भी किसी पार्टी में रेडी होके जाते हैं, सबसे पहले मिरर देखते हैं ना कि कहीं से मेरे बाल तो खराब नहीं हो रहे, कहीं से मेरा मेकअप तो खराब नहीं हो रहा, कहीं से मेरे कपड़े पे कोई स्टेन तो नहीं लगा हुआ। अगर ये चीजें आप बाहर जाने से पहले देखते हो तो डेफिनेटली अपने अंदर झांक के भी तो देखो कि आपके प्रिपरेशन के अंदर कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे स्टेन लगा है, कौन सा आई लाइनर आपका अपने मार्क्स वाला सही नहीं जा रहा, कौन सा विंग्ड आपका गलत हो गया, कौन से बालों की स्पाइक्स आपकी सही नहीं बनी है। तो ये चीज आपको अपने मार्क्स में भी तो देखनी है। जब तक नहीं देखोगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगी। और ये चीज दिखेंगी कहाँ से,
एनालिसिस से। एनालिसिस एक मेजर रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली आईना दिखाता है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, आपने विद इन टाइम किए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक थे इसलिए गलत हुए, आपने जल्दबाजी में गलत किए, आपने सिली मिस्टेक की, आपको पता चल गया कि मैं ये गलती कर रहा हूँ 3-4 मॉक में, इसको मेरे को सुधारना है। और जो क्वेश्चंस आपने छोड़े वो आपको आते थे, टाइम नहीं बचा, क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं थी, स्पीड बढ़ानी है। क्वेश्चंस जो छोड़े वो आपको नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था। इसीलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है हर एक मॉक का। अब लास्ट बात आती है कंसिस्टेंसी। हम 1 मॉक देंगे, 2 मॉक देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, मैम नंबर तो नहीं आ रहे, डिमोटिवेट हो गए, क्या करना है मॉक देके, सीधा एग्जाम में जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये एटीट्यूड रहता है, और अगर आपका ये एटीट्यूड है तो समझ लो ये जो साल चल रहा है, बहुत धुरंधर बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा के बैठे हैं, बहुत सारी स्पीड बढ़ा के बैठे हैं। अगर आप अपनी तैयारी नहीं घर से अच्छे से करके जाओगे तो वहां जाके आंसू आ जाएंगे। इट्स बेटर कि हर एक, अगर आपके सिलेबस पूरा कंप्लीट है, मैं उन बच्चों से बात करूं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, एटलीस्ट वीक में 3 मॉक टेस्ट तो लगाओ प्रीलिम्स के, ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट तो लगाओ, अगले दिन एक दिन मॉक लगाओ, अगले दिन एनालिसिस करो। 3 नहीं लगते तो 2 लगाओ, लगाओ तो सही यार। मॉक टेस्ट आपका एक आईना होता है, इट इज अ मिरर टू यू, इट इज एन एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन, कि आप कैसा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। और यही आपका एक एरिया है जहां पे अभी आप गलती कर लोगे, फिर आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। वर्ल्ड कप देखा था ना आप सब लोगों ने, सभी प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, लेकिन जो उनका सामने वाला था, सामने वाली टीम जो थी ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत अच्छे से तैयारी करके आए थे, इसलिए वो जीत गए। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि इंडिया हारी क्यों। वही गलती आप कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। एक्सेप्ट करो ना कि हाँ मैंने गलती की, और गलती क्यों की है उससे सुधारो, अगला वर्ल्ड कप आप ही जीतोगे। अगले वर्ल्ड कप में इंडिया का परचम ही लहराएगा, इंडिया ही लहराएगा, इंडिया ही सारी तरफ दिखेगा। तो अपने गम भूल जाओ, खुशियां ढूंढो, और गम जहां पे आ रहे हैं उनका रीजन ढूंढो कि मैं दुखी क्यों हूं, मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। जब क्यों पूछने लगोगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। और इन चीज़ों के बाद एक चीज़ आपके लिए और है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रही हूँ, SBI क्लर्क प्रीलिम्स का फ्री मॉक टेस्ट है, एक बार लगा के ज़रूर देखना। जितनी प्रिपरेशन की है उतनी प्रिपरेशन से लगा के ज़रूर देखना कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। बिल्कुल सब हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, सब सच आपके सामने आ जाएगा। तो सच्चाई से आज चैलेंज करो कि मैं अपना सच जानूंगा और ये देखूंगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी होंगी इस सेशन से। मिलते रहेंगे और नए सेशंस में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक एंड स्टे हैप्पी।